अयोध्यापुरी की ओर आए। और मेरे भाई जब अयोध्यापुरी की ओर आए तो सजनों, राजा दशरथ जी को जैसे ही पता चला, राजा दशरथ जी को जैसे ही पता चला कि महात्मा विश्वामित्र आ रहे हैं, राजा दशरथ जी तो व्याकुल हो गए महाराज। क्यों व्याकुल हो गए? राजा दशरथ जी मन में सोचने लगे कि ये महात्मा वही हैं, कौन से? वो हरिश्चंद्र के समय में आए थे और द्वारे फिर आ रहे हैं। अच्छा, संजोग कुछ ऐसा रहा, संजोग ऐसा रहा सजनों कि डरना उनका स्वाभाविक था। क्या डरना स्वाभाविक था? कि देखो पहले ये महात्मा कब आए? जब हरिश्चंद्र हुए। अब कब आए हैं? जब राम चंद्र हुए हैं। मानो दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि जब जब हमारे वंश में किसी ने अपने नाम के आगे चंद्र लगाया है, तब तब ये महात्मा आए हैं। दशरथ जी ने मन में सोचा, मुझे क्या पता था कि महात्मा की चंद्र नाम से दुश्मनी है, नहीं तो मैं मेरे बेटे के आगे है चंद्र नाम। महाराज हमारे पूर्वज हरीश ने अपने नाम के आगे चंद्र जोड़ा, बाबा जी आ गए और कितना नाच नचाया सबको पता है। और मैंने अपने बेटे के नाम के आगे चंद्र लगा दिया, फिर ये बाबा जी आ गए। अब पता नहीं है बाबा जी क्या करेंगे, बड़े घबराए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, आ तो गए ही हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। राजा मिलने के लिए तो गए, लेकिन सजनों राजा अकेले नहीं गए, मिलन गयों ले विप्र समाजा। ब्राह्मणों को साथ में लेकर के गए और ब्राह्मणों को आगे कर दिया। सोचा ब्राह्मण ब्राह्मण की टक्कर पहले होगी तो पता चल जाएगा गुस्से में है कि कैसे किसमें है, सब आगे कर दिया। और चारों लालाओं को कमरे में बंद कर दिया। बेटा बाबूजी आए हुए, कान काटनियो बारे मता जियो। चारों लालाओं को महाराज अंदर बंद कर दिया, कहीं सामने डाम पड़ जाए, पड़ते ही महाराज उसको देखते ही क्रोध में आ जाए, फिर कुछ श्राप दे दे, कुछ कर दे। मन में सोचा लालाओं को तो सामने तभी लेकर के आऊंगा, लालाओं को तो सामने तभी लेकर के आऊंगा, कब? बोले जब मेरे राम के ऊपर कृपा बरसाने वाली प्रसन्नता महात्मा के चेहरे पे होगी, तब लेकर के आऊंगा, नहीं तो मैं मेरे राम को सामने। ब्राह्मणों का समाज लेकर के मिलने के लिए गए। करी दंडवत मुनि सन्मानी, करी दंडवत मुनि सन्मानी। महात्मा को दंडवत किया, प्रणाम किया। और महाराज दंडवत प्रणाम करने के बाद महात्मा को लेकर के आए, अपने आसन के ऊपर बिठाया, अपने आसन के ऊपर बिठाया, जिस आसन के ऊपर स्वयं बैठा करते थे दशरथ जी महाराज, उस आसन के ऊपर बिठाया। और आसन के ऊपर बिठाने के बाद चरण धो रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन महात्मा के कोई प्रसन्नता नहीं है, चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं। और मन में सोचा कि जब तक महात्मा प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक मैं महाराज बच्चों को सामने नहीं रखूं। अच्छा महात्मा प्रसन्न हो कैसे, क्यों? महाराज चरण धो रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और पेट में बाबा जी को भूख लग रही है। अब कहां से आशीर्वाद दे बाबा जी? भूखे ब्राह्मण से आशीर्वाद नहीं निकलता, ये नियम है। ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना हो तो पहले भरपेट भोजन करवा दो और फिर दांत घिसाई दे दो। हाँ। फिर महाराज आपको बस बोलने की देरी है, कितना आशीर्वाद चाहिए, ट्रक के ट्रक आशीर्वाद सप्लाई कर देगा महाराज, वो तो देख लो भोजन के साथ। और भूखे पेट आशीर्वाद नहीं निकलता, क्यों? बोले जैसे ही आशीर्वाद महाराज बाहर निकलने की कोशिश करता है तो भूख के मारे जो चूहे कूद रहे हैं वो टांग पकड़ के आशीर्वाद के नीचे खींच लेते। तू कहां जा रहा है? तो भूख लग रही है, तू बाहर जा रहा है। आप देख लो महाराज, जब तक विश्वामित्र जी को भोजन नहीं करवाया तब तक महात्मा के मुख से आशीर्वाद नहीं निकला।
और जैसे ही भोजन करवाया, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। विविध भांति भोजन करवावा और मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। जैसे ही विविध भांति के भोजन करवाए, महात्मा का हृदय प्रसन्न हो गया। और जैसे ही प्रसन्न हुआ, मन में सोचा ये मौका अच्छा है आशीर्वाद दिलाने का, क्योंकि प्रसन्न है महात्मा इस समय। इसका मतलब सजनों, कोई व्यक्ति क्रोध में हो तो उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, जब वो शांत हो जाए। क्योंकि महाराज क्रोधी आदमी को प्रणाम करो तो क्या तेरा बुरा ही हो, गुस्से में क्या बोल जाए क्या पता महाराज। प्रसन्न अवस्था में जब प्रणाम किया जाता है ना, कोई आदमी दुखी हो महाराज है, कोई दुखी हो रहा हो और उसको आप जाकर के प्रणाम करो तो क्या आशीर्वाद देगा, भैया जैसे मैं दुखी हो रहा हूं वैसे तू भी हो जा, मेरे जैसा ही तू हो जा, अपने जैसा ही कर देगा महाराज। तो आप देखो, दशरथ जी ने राम जी को जब तक प्रणाम नहीं करवाया, जब तक महात्मा का हृदय प्रसन्न नहीं हुआ। और जैसे ही हृदय प्रसन्न हुआ, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेरे सुत चारी, राम देखी मुनि बीरथ विसारी, राम देखे मुनि देह विसारी, पुनि चरणन मेली सुतचारी। जैसे ही महात्मा प्रसन्न हुए, चारों लालाओं से कहा जल्दी आओ बाबा जी को प्रणाम करो। बाबा जी को प्रणाम करवाया। सजनों, राम, भरत और शत्रुघ्न तीनों तो कहते झुक गए। लक्ष्मण जी महाराज ऐसे ही खड़े थे। दशरथ जी ने मन में सोचा बाबा जी की चपेट में ही आएगा। अरे जानता नहीं बाबा जी कितने खतरनाक हैं, बाबा जी को प्रणाम नहीं कर रहा है। तो दशरथ जी ने तुरंत जाकर के लक्ष्मण की गर्दन पकड़ी, नीचे झुका दिया। अरे बाबा जी को प्रणाम करो। झुका दिया महाराज नीचे। जब तक सर पे हाथ रहा तब तक झुके रहे, और जैसे ही हाथ हटा वैसे ही वापस खड़े हो गए, स्प्रिंग में खितरे महाराज जैसे। बाबा जी ने मन में सोचा ये छोरा बड़ा खतरनाक है, इससे दूर रहना है अपने को, इससे तो ये अपने लायक नहीं है, इससे दूर रहना है। आप कहोगे तो फिर साथ में लेके क्यों गए? लक्ष्मण जी को थोड़ी साथ में लेके गए थे। लक्ष्मण जी को नहीं मांगा, किसको मांगा? अनुज सखा संग। महाराज मांगा किसको? रघुनाथा, रघुनाथ जी को अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा। मेरे को इनके अनुज का अर्थ क्या लगाओगे? छोटा। और राम जी से छोटे कौन है? कौन है? लक्ष्मण नहीं, भरत। तो कायदे से भरत को जाना चाहिए। रघुनाथ जी का तो नाम से आप साफ साफ लिया, रघुनाथा। रघुनाथ जी तो चाहिए मेरे को। पर अनुज कहने का मतलब क्या है कि भाई राम जी का अकेले का मन तो लगेगा नहीं, तो साथ में कोई तो चाहिए। तो जिसकी पटरी राम के साथ में खाती हो, उन अनुजों में से एक और साथ में दे दो। वो तो विश्वामित्र जी को तब पता चला जब राम जी वहां से चले कि रे भैया ये खतरनाक भी साथ में जाएगा। तो विश्वामित्र जी भी चकराए महाराज, लक्ष्मण जी से वो भी डरते हैं कि महाराज इसके साथ राम जी की पटरी खाती है। वाह भाई, पर क्या करें महाराज, राम जी को लेके जाना था, इसलिए लक्ष्मण जी को सहन तो करना ही पड़ेगा।
तीनों भाई झुके रहे तब तक जब तक विश्वामित्र जी ने उनको उठाया नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ी देर तो झुके रहे, जैसे हाथ हटा वैसे ही वापस खड़े हो गए। और महाराज जैसे ही खड़े हुए और इसके बाद में दशरथ जी ने पूछा के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावई बारा। महाराज आपका आगमन किस कारण हुआ ऐसे अचानक? अरे आप जैसे महात्मा बिना कारण संसार में ऐसे नहीं आते हैं। आप तो तपस्या करने वाले, साधना करने वाले महाराज। हाँ, आप संसार में, आप साधना करने वाले, तपस्या करने वाले, आप संसार में क्यों आओगे इतनी जल्दी? क्या कारण है आपको संसार में आने का? तो विश्वामित्र कहते हैं राजन, ये तुम्हें विचार करना चाहिए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूँ निप तोहि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अरे राजन, तुम जरा विचार करो कि एक तपस्या करने वाले महात्मा को तपस्या छोड़ करके वन से भवन में आना पड़ा, तो कोई साधारण कारण तो नहीं हो सकता। हाँ महाराज, यही मैं कह रहा हूं कि साधारण कारण तो नहीं हो रहा। आप राजा हो और आपका फर्ज है कि प्रजा में क्या चल रहा है इसका आप ध्यान रखो, और आपको ध्यान ही नहीं है। महाराज क्या हुआ? बोले असुर समूह सतावई मोही। आज मैं आपके यहां मांगने के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि असुर समूह सतावई मोही, राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे, इसलिए आज मुझे मांगना आने के लिए पड़ा। महाराज भूल गए तुम यज्ञ का उपकार? जिस यज्ञ की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आज वही मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। राजा बोले महाराज बोलिए क्या मांगने के लिए आए हैं, क्या दूं आपको? जो कहोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूं। आप आदेश तो करिए, आपको चाहिए क्या? विश्वामित्र जी बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो अनुज समेत देवु रघुनाथा, महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। छोटे भाइयों के साथ जिसकी पटरी खाती है राम की, उस भाई के साथ मुझे रघुनाथ जी दे दो। दशरथ जी बोले महाराज ये तो बच्चे हैं, ये क्या करेंगे? मैं चलूं, सेना ले चलूं? अरे आप चिंता मत करो, यज्ञ की रक्षा हम करेंगे। विश्वामित्र जी बोले आपकी जरूरत नहीं है। क्यों महाराज? आपको मेरी कला में, मेरे वीरता में कोई संदेह है? विश्वामित्र जी ने कहा आपकी वीरता में कोई संदेह नहीं है महाराज। फिर बोले मैं अब की बार केवल मारने के लिए नहीं ले जा रहा हूं, तो केवल मारने का काम नहीं करवाना है मुझे तो उन राक्षसों को तारने का काम करवाना है। आप जाओगे तो मार तो दोगे, लेकिन आप उनको तार नहीं पाओगे। और आपका बेटा जब राम जाएगा तो मारने के साथ में उनको तार भी, कल्याण भी कर देगा। इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथा। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, आप प्रसन्नता के साथ में आप राम मुझे दे दो। पर दशरथ जी कह रहे हैं
कि देखो महात्मा, शायद आपने विचार करके नहीं मांगा, आपने कुछ सोच करके नहीं मांगा। अरे जरा विचार तो करिए। मांगू भूमि देनु धन कोसा, मांगू धन कोसा। अरे महाराज, आपने मांगा लेकिन सोच करके नहीं मांगा। हे महात्मा, एक बात तो सोचो, चौथे पन पायऊ सुतचारी और विप्र वचन नहीं कहे विचारी। आपने ऐसा लगता है बिना विचार किए ही बोल दिया है? आपने विचार करके नहीं बोला। महाराज जरा सोचो तो सही, चौथे पन में मेरे चौथे अवस्था में मेरे बच्चे हुए हैं और आप छोटे छोटे बच्चों को ले जाने की बात कर रहे हो। ब्राह्मण देवता, ऐसा लगता है आपने जरा भी विचार नहीं किया। अच्छा, क्या दे सकते हो? महाराज दशरथ जी बोले कि राम नहीं दे सकता, राम इसके बदले में कुछ भी मांग लो, राम नहीं दे सकता। सब सुत प्रिय प्राणन की नाही, सब सुत मोही प्राणन की नाई, और राम देत नहीं बनई गोसाई। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई। मुझे वैसे तो सारे ही बेटे मेरे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम देते नहीं बनता। महाराज क्यों? क्या दे सकते हो राम के बदले में? बोले महाराज बोलो। मांगू भूमि धेनु धर कोसा, सर्वस्व देऊं आजु सहरोसा। आप महाराज मेरे से मांग करके देखिए, पृथ्वी गो धन खजाना आप मांगो, मैं हर्ष के साथ आपको दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले बस राम की कीमत इतनी है तुम्हारे सामने है? यही राम की कीमत है? बोले महाराज ये नहीं, मैं आपको सत्य कह रहा हूं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमुस एक माही। ये प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता। महात्मा जी आप मांग करके देखिए, मैं इन प्राणों को भी एक निमिष बीतने से पहले आपको दे दूंगा। महात्मा बोले राजन, राम देते नहीं बन रहा है, प्राण देने को तुम तैयार हो? अरे अगर राम जी तुम्हें बहुत प्यारे हैं और मैं राम जी को लेके गया तो प्राण ही तो जाएंगे, फिर राम देने में क्या परेशानी है? बोले महाराज प्राण तो दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता। क्यों? बोले इस देही के तो प्राण हैं, लेकिन इन प्राणों के भी प्राण कौन हैं? बोले मेरे राम हैं। देही के प्राण हैं श्वास, लेकिन इन प्राणों के भी प्राण कौन हैं? बोले राम हैं। तो महाराज मैं प्राणों के प्राण जो राम है वो नहीं दे सकता। राम देत नहीं बनई गोसाई, ये राम नहीं दे सकता। क्यों? बोले महाराज थोड़ा तो विचार करो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहनी सिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज कहां तो वो राक्षस क्रूर कठोर, और कहां महाराज मेरे बालक कोमल सुंदर परम किशोर। महाराज इनका मुकाबला ही नहीं है। विश्वामित्र जी कहने लगे राजन इतना मोह मत करो। मन मन में खुश हो रहे हैं, मन में सोच रहे थे विश्वामित्र जी
कि प्रभु आपने बहुत गलत किया। क्या? बोले आपको पाने के लिए वन में तो मैं गया और वन में मेरे पास नहीं आए, भवन में रहने वाले दशरथ के पास में आ गए। ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब दशरथ जी के प्रेम को देखा तो विश्वामित्र को मन में बड़ा प्रसन्नता हुई, बहुत सुख मिला। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञाना, हृदय में प्रसन्नता हुई कि अब समझ में आया कि राम दशरथ जी के यहाँ क्यों आए, मेरे यहाँ क्यों नहीं आए। इतना प्रेम महाराज, प्राण के भी प्राण जिन्होंने अपने राम को बना रखा है, तो राम तो महाराज वहीं आएंगे ना। हा? पर मन ही मन में कह रहे हैं, हे राम देखो मेरा आपने वन छुड़वा दिया, मैं वन में गया था आपको पाने के लिए, लेकिन आपने मेरा वन छुड़वा दिया और आपने मेरा वन छुड़वाया है तो मैं आपका भवन छुड़वा दूंगा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं आपने मेरा वन छुड़वा दिया, मैं आपका भवन छुड़वा दूंगा, ये वादा करता हूं। और मेरा ये भी वादा है कि आपने अगर मेरा वन बसा दिया तो मेरा वादा है मैं आपका भवन बसा दूंगा, घर बसा दूंगा। पर अभी मेरा वन उजड़ा है तो आपका भवन तो उजाड़ूंगा, मैं लेके तो जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ समझाओ अपने चेले को, अरे जिस यज्ञ की कृपा से ये 4 लाला हुए हैं उनमें से मैं सिर्फ 2 मांग रहा हूं, और वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मैं यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहा हूं, समझाओ। विश्वामित्र जी की बात सुनकर के वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार की विधि से समझाया, और मानो बहुविधि बहु की विधि बताई कि हे दशरथ जी अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे ना कि लाला बड़े हो गए, बहुएं कहाँ मिलेगी। अरे बहू का विधि विधान तो ये बाबा जी बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कह रहे थे ना इनके लायक बहू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं ये बाबा जी वही हैं। कौन? बोले दूसरी सृष्टि बनाने में सक्षम है। अगर आपके लाला के लायक बहू नहीं होगी तो ये बाबा जी बना देंगे अपनी ताकत से, चिंता मत करो, भेज दो। और महाराज जब बहू की विधि बता दी, इनके अति कल्याण, कल्याण मिथिला भाषा में कहते हैं विवाह को। कल्याण का मतलब होता है विवाह, कि महाराज अगर ये जाएंगे तो 2 जाएंगे और 4 होकर के। दशरथ जी बोले फिर तो 4 को ही भेज दूं, जब 2 के 4 और 4 के 8 आएंगे, 4 को ही भेज दो। वशिष्ठ जी ने कहा इतनी जल्दी भी मत करो, 2 तो भेजो, 2 के 4 तो होने दो, बाद में 8 तो अपने कर लेंगे, 2 तो भेजो। और तब महाराज तैयार हुए। राजा दशरथ जी पहले तो साफ मना कर दिया, मैं राम देत नहीं बने गोसाई, मैं राम दे नहीं सकता। नहीं दूंगा मतलब नहीं, दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? बोले राम मेरी अगर अकेले की संपत्ति होती तो मैं दे देता, पर राम पर मेरे अकेले का अधिकार नहीं है, ये तो ट्रस्ट की संपत्ति है। और महाराज जो ट्रस्ट की संपत्ति होती है उसे एक आदमी नहीं दे सकता, सारे ट्रस्टियों के राय से निर्णय किया जाता है। तो महाराज मैं अकेला देने वाला कौन होता हूं? मैं राम को नहीं दे सकता, क्योंकि राम में मेरे। अब देखो महाराज आपके घर में कोई काम करने वाला नौकर हो, कोई पड़ोसी कहे भैया मेरे यहाँ काम करने के लिए 1 घंटे के लिए भेज दो, आप भेज सकते हो क्योंकि आप उसको तनख्वाह देते हो। लेकिन आपके यहाँ कोई कृपा करके मेहमान आए और पड़ोसी के यहाँ कोई काम हो, तो क्या मेहमान को काम करने के लिए भेजोगे? है? मानो दशरथ जी कह रहे हैं कि हे महात्मा जी, ये राम जी तो कृपा करके मेहमान बन करके आए हैं, मैं इनको कैसे आदेश दे सकता हूं, कैसे भेज सकता हूं जंगल में? मैं भेज नहीं सकता। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा राजन, हम आपको राम रूपी ट्रस्ट की संपत्ति देने को तो नहीं बोल रहे, आप दो मत दो, आप तो अपना पद छोड़ दो, मतलब इस्तीफा दे दो।
क्या मतलब? बोले आप इस ट्रस्ट में पिता के पद पर बैठे हो, तो आप अपना इस्तीफा दे करके पिता के पद पर बाबा जी को बिठा दो, बस। राम इनके हो गए, बाद में चाहे जो करे। आपको देना थोड़ी है, आपको तो अपने पद से इस्तीफा देना है। और महाराज दशरथ जी ने यही किया, राम जी को दिया नहीं, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और महाराज बाबा जी से कहा कि आज से राम मेरे नहीं, राम आपके हैं। आज से राम का पिता मैं नहीं हूं, तुम मुनि पिता। आज से राम जी के पिता आप हो। तो राम जी को सौंपते समय दशरथ जी क्या कहते हैं? मेरे प्राणनाथ सुत दो, गुरुजी नहीं, आज से इनके पिताजी हो। पिता कहने का मतलब क्या है? पिता के पद पे महात्मा जी को क्यों बिठा रहे हैं? दो कारण है। एक कारण तो ये है कि इतने कोमल कोमल बच्चे अगर बाबा जी को सौंप दें, अब महाराज बाबा जी को क्या चिंता बच्चे ने खाया कि नहीं खाया, सोए कि नहीं सोए, लेकिन बाप को चिंता होती है कि बेटे ने खाया कि नहीं खाया, सोया कि नहीं सोया। तो मानो दशरथ जी कहते हैं महात्मा जी आप गुरुजी बन के, बाबा जी बन के मत ले जाओ, एक पिता बन करके लेके जाओ। यानी जैसे एक पिता अपने बच्चों की चिंता करता है, ऐसे आप इन दोनों की चिंता करना आज के बाद। दूसरा पिता कहने का मतलब, मानो दशरथ जी ने विचार किया कि गुरुजी ने कहा है कि ये बाबा जी हमारे बच्चों के योग्य बहू नहीं होंगे तो बना देंगे, इतने चमत्कारी हैं। तो कल को मान लो कहीं कोई अच्छी लड़की मिली, बच्ची मिली, तो रिश्ते का काम किसका होता है? पिता का। रिश्ते की बात कौन करते हैं? पिता। तो उस बच्ची के रिश्ते की बात करने के लिए मेरे पास निमंत्रण आएगा, मैं जाऊंगा, बुलाया जाएगा, बात करेंगे। और इस बुलावा बुलुई के चक्कर में कहीं छोरी हाथ से निकल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्या करें? तो कहा ऐसा करते हैं, पिता के पद पर बाबा जी को बिठा देते हैं, और जब पिता के पद पर बाबा जी बैठ जाएंगे और जहां रिश्ते की बात आएगी, किसी को बुलाना बुलाने का चक्कर नहीं है, बुलावा बुलुई का, बाबा जी तुरंत ही पक्की कर देंगे। तो कहा बाबा जी आज से आप पिता के पद पर बैठे हो, और जहां कोई अच्छी कन्या आपको लगे कि मेरे राम के अनुकूल है, तुरंत हाँ कर देना, पक्की कर देना, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है महाराज। और यही कारण था कि धनुष यज्ञ में जब गए तो महाराज बिना पूछे रिश्ता पक्का। एक बच्चा मेरे को आके बोला, महाराज अगर हम पहले विवाह करके और बाद में अपने माँ बाप को बताते हैं तो क्या गलत करते हैं? क्यों? बोले रामचरितमानस में ऐसे ही हुआ। क्या हुआ भाई? कि देखो राम जी गुरु जी के साथ में गए, धनुष तोड़ के पहले माला मुला परा दी, बाद में आपका माँ बाप ने चिट्ठी लिखा कि आ जाओ मैं ब्याह कर लिया हूं बारात लेके। और देखो आज के बच्चों की सोच, जो सही बात है वो तो नहीं पकड़ते, और बात का अर्थ उल्टा लेकर के पकड़ते हैं। क्या महाराज पहले ब्याह किया, बाद में वो पत्रिका लिखी, बाद में वो आए महाराज आने बारात लेके आए, तो हम करें तो कौन सी बड़ी बात है? एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, और महाराज मर्यादा के प्रतिकूल कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आप जरा ध्यान देना, जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे हैं तो पिता के पद पर किसको बिठाया है? विश्वामित्र जी को। अब पिता कौन हो गए? कौन हो गए? विश्वामित्र जी। हाँ? एक दिन के लिए भी किसी को सीएम बना दे, पीएम बना दे, और वो जो आदेश जारी कर दे
तो महाराज हाकम चले जाते हैं, पर हुक्म तो पिता के पद पे कौन बैठ गए? विश्वामित्र जी। और आप अब जरा एक बार विवाह समारोह में पहुंच जाओ, विवाह स्थल धनुष यज्ञ में। आप देखो जनक जी ने चाहे कितनी भी बातें कही हो, पर राम जी जब तक खड़े नहीं हुए, जब तक गुरुजी ने आदेश नहीं दिया। गुरुजी कौन है? पिताजी। बिना पिता की आज्ञा के जनक जी के कटु वचन सुन लिए, पर राम न तो कुछ बोले, न जोश में आए, न खड़े हुए, चुप बैठे रहे। और जब विश्वामित्र जी ने कहा उठो राम भंजो धनु चापा, हे राम उठो, तब महाराज राम जी खड़े हुए हैं। तो बताओ कहां बिना पिता के पूछे आज्ञा के कहां विवाह किया? हा? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरे भाई, बिना पिता की आज्ञा के विवाह कर ही नहीं सकते। इसलिए ये चौपाई उस शंका का समाधान करती है कि आज पिता के पद पर विश्वामित्र जी को बिठाया और विश्वामित्र जी महाराज लेकर के चले। अब लेकर के चले